हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कलर ऑफ थ्रेड्स। आज मैं आपके साथ जो डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, इस डिज़ाइन को हम बचे हुए फैब्रिक पीस के साथ रेडी करेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप बचे हुए फैब्रिक पीसेस की हेल्प से किस तरह से कुर्ती के नेक, स्लीव, दामन और प्लाजो के बॉटम पर किस तरह से डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन रेडी करने के लिए बचे हुए फैब्रिक पीसेस के मैंने 3 इंच चौड़ी स्ट्रिप्स कट कर ली हैं और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच की कट की है। तो यहाँ पर मैंने 5 अलग अलग कलर के फैब्रिक पीसेस लिए हैं। अगर आपके पास ज़्यादा कलर है, आप ज़्यादा भी कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इन सभी स्ट्रिप्स को लंबाई में जोड़ना है। तो जोड़ते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कलर कॉम्बिनेशन का। इस तरह से आपने थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान देना है कि एक आपने लाइट फैब्रिक पीस ले लेना है, एक थोड़ा डार्क ले लें और दोनों स्ट्रिप की सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे। और इस तरह से हमें दोनों पट्टियों को बराबर करने के बाद इस पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इस पर स्टिच करेंगे। और इस डिज़ाइन को बनाने में मैंने जो फैब्रिक कलर लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि आप भी उसी कलर का यूज़ करें। जो भी आपके पास बचे हुए फैब्रिक कलर हैं, उसी का यूज़ करके आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो 2 स्ट्रिप्स को हमने इस तरह से जोड़ लिया। अब एक और फैब्रिक पीस को लेंगे और इसकी भी सीधी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इस पर भी सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए सिलाई कर देंगे। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारे स्ट्रिप्स को हमें जोड़ लेना है। और स्ट्रिप्स को जोड़ते हुए देखिए, आपको धागा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही धागे के साथ इन सभी स्ट्रिप्स को जोड़ सकते हैं। तो सारे स्ट्रिप्स अटैच होने के बाद फैब्रिक का इस तरह से एक स्क्वायर पीस रेडी हो जाएगा। अब इस पीस को हमें पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। अब इसके ऊपर हमें फैब्रिक को इस तरह से रख लेंगे। अब इसे प्रेस लगा के पेस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को पेस्टिंग के ऊपर पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छे से इसे पेस्ट करना है। अब यहाँ पर मैंने ये गोटा लेस ली है, आप इससे बारीक वाले गोटा लेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस लेस को जो हमने सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के ऊपर इस तरह से प्लेस करेंगे और इस गोटा पट्टी को सिंगल सिलाई के साथ सभी स्ट्रिप्स के बीच में अटैच कर देंगे। और इस डिज़ाइन को बनाते हुए आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप कॉटन की जगह सिंथेटिक फैब्रिक का यूज़ करें। अगर आप इसे कॉटन के ऊपर बनाएंगे तो इसकी लुक इतनी अच्छी नहीं आएगी जितना कि सिंथेटिक फैब्रिक के ऊपर इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी बनेगी। तो इस तरह से सारी गोटा पट्टी को मैंने अटैच कर लिया। अब इसे उल्टा कर लेंगे और उल्टा करने के बाद इस पर हमें लाइनिंग करनी है। तो पहले सेंटर में एक तिरछी लाइनिंग कर लेंगे। अब इस वाली लाइन से 3 इंच के गैप पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हमें 3 इंच के गैप पर एक मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। अब इस मार्किंग के ऊपर भी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सेम इसी तरह से सारे फैब्रिक पर 3 इंच के गैप पर हमें मार्किंग कर लेनी है। और ये मार्किंग कंप्लीट होने के बाद इस मार्किंग के ऊपर अब इसे कट कर लेंगे। अब साइड के जो छोटे पीसेस हैं, ये हमारे काम के नहीं, इसलिए हमने इसके साइड में कर देना है। अब बीच के एक स्ट्रिप को लेंगे, अब इसके साथ दूसरी स्ट्रिप को अटैच करेंगे। इस तरफ से देखिए, डिज़ाइनिंग हमारी कट गई है। इस तरफ हमें पट्टी को अटैच नहीं करना है। अब दूसरी वाली साइड पर हम पट्टी को अटैच करेंगे। तो इसके लिए दूसरे स्ट्रिप को लेंगे। अब इस वाली साइड को अटैच नहीं करेंगे, इसकी दूसरी वाली साइड को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इस तरह से इसको रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेम कलर आ रहा है। अब इस पट्टी को हमें इसके साथ अटैच नहीं करना है। अब यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी को लेंगे। इस तरह से देखिए, इस वाली पट्टी को हमने लिया है और यहाँ पर देखिए ये ऑपोजिट कलर आ रहा है। तो इस वाली पट्टी को हम इसके साथ अटैच करेंगे। दोनों पट्टियों को जोड़ने के लिए एक पट्टी को सीधा रखेंगे। अब दूसरी वाली पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पर सिंगल फुट का मार्जिन लेते हुए इस पर सिलाई कर देंगे। और सिलाई होने के बाद इसे सीधा करेंगे और इसके ऊपर गोटा पट्टी लगा के इसे फिल कर देंगे। अगर आपको डिज़ाइनिंग के लिए ज़्यादा लंबी पट्टी की ज़रूरत है तो यहाँ पर एक और पट्टी को अटैच करके इसकी लेंथ को और भी बढ़ा सकते हैं। इस डिज़ाइन को मैं प्लाजो के ऊपर अटैच करूँगी तो मुझे और लेंथ की ज़रूरत नहीं है। अब इसे इस तरह से 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ से कट करके इसे सीधा कर लेंगे। तो बाकी के 2 पट्टियों को भी जोड़ के मैंने दूसरे पोंचे के लिए भी पट्टी को रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप 15 बाय 15 इंच के स्क्वायर पीसेस से दोनों बॉटम या फिर आप स्लीव के लिए डिज़ाइनिंग रेडी कर सकते हैं। अब एक बॉर्डर को लेंगे, अब इसके ऊपर लेस अटैच करेंगे। देखिए, लेस की सीधी वाली साइड को बॉर्डर के इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इस बॉर्डर के ऊपर लेस को अटैच करेंगे।
इस तरह से। अब दूसरी वाली साइड पर भी लेस को अटैच करेंगे। सेम इसी तरह से लेस की सीधी वाली साइड को अंदर की तरफ रखेंगे और बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाते हुए इसे अटैच कर लेंगे। तो लेस लगने के बाद ये हमारा एक सुंदर सा बॉर्डर रेडी हो चुका है। अब इस बॉर्डर को हम बॉटम के ऊपर अटैच करेंगे। तो इसके लिए हमने बॉटम को इस तरह से ओपन कर लेना है और फैब्रिक की सीधी वाली साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है और ये उल्टी साइड है। अब इसके ऊपर बॉर्डर को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इस पर जो हमने पहले सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे। अब बॉर्डर को सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद फैब्रिक के बिल्कुल किनारे पर इस पर टॉप स्टिच कर देंगे। और टॉप स्टिच लगने के बाद बॉर्डर को इस तरह से सीधी वाली साइड पर फोल्ड कर लेंगे। अब इस लेस की भी हमें अंदर की तरफ फोल्डिंग कर लेनी है इस तरह से। और ऐसे सारी लेस की फोल्डिंग करते हुए इस पर हमें सिलाई करनी है। और देखिए जो हमने सिलाई लगानी है वो फैब्रिक के ऊपर नहीं लगाएंगे, सिलाई हमें लेस के ऊपर लगानी है। सिलाई होने के बाद देखिए ये हमारा कितना सुंदर सा बॉर्डर डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। और अब मैं आपको इसकी फिटिंग की सिलाई करके दिखाती हूँ। तो फिटिंग की सिलाई लगने के बाद देखिए अगर आप इस डिज़ाइन को प्लाजो बॉटम के ऊपर बनाएंगे तो इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। और अगर आप इस डिज़ाइन को स्लीव के ऊपर बनाएंगे तो भी ये पहना हुआ कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस तरह से आप बचे हुए फैब्रिक के साथ प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर इस तरह से डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। और इसी बॉर्डर का यूज़ करके आप नेक पर भी अलग अलग तरह की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। सो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।